वालेकुम डियर किड्स। हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्थ क्लास की ईवीएस और हमारा जो टॉपिक है वो पिछली बार का ही टॉपिक है फूड एंड फन। अब मैं पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। वेजिटेबल्स आर रिचर इन मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम देन फ्रूट्स। अब जो वेजिटेबल्स हैं उनमें फ्रूट से ज़्यादा ये होता है, मिनरल्स, आयरन होते हैं, उसमें कैल्शियम होता है, फ्रूट से ज़्यादा। लेकिन it is important to eat green leafy vegetables like spinach, cabbage, drumstick leaves, etc. अब ये बोलता है कि वे जो मतलब ऐसे स्पेनिच होती है वो खानी ज़रूरी है, और कैबेज भी और ड्रमस्टिक लीव्स भी, ये खानी बहुत ज़रूरी है। अब ये बताता है पपायाज आर रिच इन विटामिन ए। जो पपायाज हैं वो रिच, उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए है। नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, वो जो आपकी आँखें होती हैं उनके लिए ठीक होता है। ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन सी। ऑरेंज जो होता है वो जैसे हम बोलते हैं उसको संतरा, वो बहुत ही अच्छा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, विच हेल्प्स टू बिल्ड योर रेजिस्टेंस। अब हमारी यहाँ तक अब है वाटर। Our body needs a lot of water. Water is necessary for digestion of food and circulation of blood. अब क्या है, वाटर पढ़ रहे हैं हम। जो हमारी बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। वाटर हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और हमारी ब्लड की के लिए भी। इट थ्रोज आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी एंड कीप्स अस फिट। अब जो वो हमारा वेस्ट मटेरियल रह गया होता है ना, सो वो उसको बॉडी से फेंक देता है और हमें फिट रखता है। अब जो रॉ फूड, अब आया रॉ फूड, और आप ये देख सकते हैं अ गर्ल ड्रिंकिंग वाटर। ये देखिए, ये पानी पी रही है। अब आइए हम रॉ फूड पे। वी ईट फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स विदाउट कुकिंग। कुछ ऐसा भी है जो हम ऐसे ही खाते हैं, जो हम पकाते नहीं हैं, जैसे कैबेज, रेडिश, बीटरूट, कुकम्बर, कैरेट, टमाटो। आप क्या कैबेज मतलब इसको पकाते हो, रेडिश को बनाते हो, फिर पकाते हो उसको, बीटरूट को भी मत ना पकाते हो, आप कुकम्बर को भी नहीं, तो ये ऐसे ही खाए जाते हैं। राही होता है कच्चा। वी ईट राइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज एक्सेट्रा विदाउट कुकिंग। अब ये बता कि हम ऐसे ही खाते हैं फ्रूट्स जैसे मैंगोज, एप्पल्स, बनानाज एक्सेट्रा, इन्हें हम विदाउट कुकिंग ही खाते हैं। वी ऑल्सो ईट सलाद ऑफ रॉ वेजिटेबल्स। हम सलाद भी खाते हैं, जैसे हम खाते हैं कुकम्बर खाते हैं हम सलाद में, ये कैरेट खाते हैं, टमाटो भी कभी कभी टमाटो भी होता है, रेडिश भी होती है, कैबेज भी होती है। ओके, सो अब चिल्ड्रन, अब आप हम फिर से आइए यहाँ पे पेज नंबर 104 पे। Such as carrot, radish, tomato, cucumber, beetroot, cabbage, etc. अब ये बताता है कि हम कुछ ऐसी भी विदाउट कुकिंग खाते हैं, जो हम कुछ वेजिटेबल्स भी विदाउट कुकिंग खाते हैं, तो उन्हें हम कैरेट कहते हैं, रेडिश कहते हैं, टमाटो कहते हैं, कुकम्बर कहते हैं, बीटरूट और कैबेज भी कहते हैं। अब चिल्ड्रन, मुझे एक आपको कुछ दिखाना है। आप वापस से आइए पेज नंबर 102 पे। अब आप देखिए मिल्क। मिल्क इज़ कम्प्लीट फूड। मिल्क आपका कम्प्लीट फूड ही है। Milk is considered superior to other foods. It is the best and complete food. ये दूसरे दूसरे फूड्स होते हैं ना, दूसरा खाना होता है, उससे बहुत ज़्यादा है ये, और ये पूरा कंप्लीट फूड है। ये इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट फूड। ये परफेक्ट फूड होता है। इट इज़ अ फूड मेड फॉर यंग एंड ओल्ड। ये बुजुर्ग के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी होता है। फॉर द सिक एंड हेल्दी, और वो जो बीमार होता है उनको भी हम पिलाते हैं, जो ऐसे मतलब जो हेल्दी होता है हम उनको भी पिलाते हैं। बेबीज लिव मोस्टली ऑन मिल्क फॉर सम टाइम। अब जो बेबीज़ है ना, वो मिल्क पे ही, जैसे जो आपने देखा होगा छोटे बच्चे सिर्फ दूध ही पीते हैं, है ना, दूध ही पीते हैं और मत ना कुछ पीते हैं, तो वो दूध ही पीते हैं जब वो पैदा होते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज। व्हाई इज मिल्क कॉल्ड अ परफेक्ट फूड? मिल्क हमें परफेक्ट फूड क्यों बोलता है? आप अपनी कॉपीज निकालिए, लिखिए। मिल्क इज कॉल्ड अ परफेक्ट फूड बिकॉज इट हैज़, हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या है, मिल्क इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू अदर फूड्स, राइट? It is the best and complete food. It contains proteins, minerals, fats and vitamins, so it is called a
परफेक्ट फूड, इसीलिए परफेक्ट फूड होता है, इसमें मिनरल्स सब होता है, इसलिए हम इसे परफेक्ट फूड ही कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स लिखिए, मिल्क इज कॉल्ड अ परफेक्ट फूड बिकॉज इट हैज मिनरल्स, फैट्स एंड विटामिन इन इट। लिखा सबने? ठीक है। अब ये दो मैं आपको बाद में ही कराऊंगी, अभी क्या है, नेम 3 वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। अब हमें ऐसे 3 वेजिटेबल्स बताने हैं जो हम पकाए बिना खाते हैं। तो वो कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं? वो है लाइक मैं आपको बताती हूँ, हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं हम, और हम खाते हैं रेडिश, कुकम्बर एंड कैबेज। ठीक है, अब यहाँ तो आपने पढ़ाया रॉ वेजिटेबल्स कंटेन मेनी विटामिन्स। जो ऐसे ही हम कुक करने के बिना खाते हैं तो उन्हें बहुत उनको रॉ फूड कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तो उनमें बहुत विटामिन होते हैं। द रॉ फूड शुड बी ऑलवेज बी फ्रेश एंड क्लीन। अब ये होता है जो हम कुक के बिना खाते हैं वो क्लीन ही होने चाहिए और फ्रेश होने चाहिए। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन क्लीन वाटर बिफोर कटिंग और ईटिंग। अब आपको अपने मम्मी पापा बोलते हैं जाओ ये फ्रूट धो के लाओ, ये पहले मत खाना ऐसे, हाँ तो हमें वो नहीं खाना चाहिए, पहले हमें उसे पूरा धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, फिर आके कट करना चाहिए, खाना चाहिए। कट द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट इमीडिएटली। अगर आपने किसी फ्रूट को काटा उसको खाओ, सीधा वहीं खाओ। रिमेंबर टू कवर ऑल कट फ्रूट्स। अगर आपने जो आपको बच गया फूड उसको कवर करो, पूरे फ्रूट्स को कवर करो। इफ़ केप्ट अनकवर्ड, अगर वो ऐसे ही रखे गए, उनको ऊपर से कवर ना किया गया, दे मे बी अटैक्ड बाय फ्लाइज एंड जर्म्स। अब ये जो होते हैं ना कीड़े वीड़े वो और जर्म्स, वो उनको ख़राब कर देता है। रोटन फूड सब्सटेंसेस मस्ट बी थ्रोन अवे। जो खराब फूड हो जाता है हमें उसे फेंकना चाहिए। सो चिल्ड्रन, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आप ये पूरा याद करके अच्छे से हम पूरा इसको थॉरली रीड करेंगे अच्छे से, फूड एंड फन। सो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये थोड़ा सा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर किड्स, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।